numbers is 6 times, ये 6 गुना है ना, 6 times किसका, देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कल पढ़े थे ना लोग, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 का, कल या परसों पढ़ा था, रूट अंडर ए बी हो जाएगा, याद है? यस सर। है ना, ओके, इतना दिया हुआ है। नाउ शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर्स आर इन द रेशियो मतलब हमें ए बाई बी निकालना है ना। प्रूव दैट a by b is equal to 3 + 2√2 divided by 3 minus 2√2। नाउ ये जो हमें दिया है कंडीशन, इससे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट, इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, 36ab है ना, ये हो गया एक इक्वेशन। और हमें एक इक्वेशन और चाहिए तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल है ए और बी है ना, 2 इक्वेशन हमेशा चाहिए, हमें एक ही इक्वेशन मिला है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। -2ab है ना। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया अगर, तो -4ab हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2ab और -4ab -2ab आ जाएगा, है ना। या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का हम ऊपर निकाल चुके हैं कितना, 36ab, और -4ab है, यानी कि ये कितना आ गया, 32ab। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, एक मिनट। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर 32ab है, तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, √32 और √ab, है ना। और 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 2⁵ होता है, यानी कि 2⁴ का बाहर निकलेगा तो 2 स्क्वायर यानी 4 बाहर आ गया, इंटू √2 और √ab, ये तो आता है रूट निकालना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, मान लो सेकंड इक्वेशन, ये रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का वैल्यू आ गया 6√ab, और a माइनस बी का वैल्यू भी आ गया, है ना। तो हम लोग अब करते हैं एडिंग 1 एंड 2, यानी कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी, फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी है, सेकंड इक्वेशन में a माइनस बी है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√ab -4√2√ab, है ना। तो √ab तो हमारा कॉमन हो गया है ना, √ab बाहर आ जाएगा, और 2 भी कॉमन है ना, 2√ab, यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, माइनस यहाँ 2√2 बच गया, 2 × 4 4 2ab, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a, ये प्लस भी और माइनस भी कट जाएगा, तो 2 भी यहाँ कट गया, है ना। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, a, तो इसको हम लिख सकते हैं √a इंटू √a, इस तरफ, इससे क्या फायदा होगा, एक एक √a भी हमारा कैंसल हो जाएगा, है ना, 3 माइनस 2√2, एक √a और √a कैंसल हो गए, है ना। अब हम लोग देखो इस b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √a/b, हमें a/b का रेशियो चाहिए ना। और इधर क्या बच गया, इधर बच गया 3 माइनस 2√2, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। हमको क्या लाना है, प्रूव दैट, ये वाला लाना है ना, a/b इक्वल टू दिस, हमको ऊपर 3 प्लस चाहिए, है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a/b, ए 3 - 2√2 हमारा यहाँ पे नहीं आया, a/b इक्वल टू दिस 3 - 2√2, ठीक है, a/b इक्वल टू दिस, ठीक है, कि माइनस, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, देखो a/b इक्वल टू हमारा आ गया 3 माइनस रूट अंडर एक था, 3 - 2√2 का स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऊपर में 3 + 2√2 और नीचे भी 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + 2√2 और ऊपर है 3 - 2√2 का स्क्वायर,
कुछ गड़बड़ है क्योंकि 3 + 2√2 पर आना चाहिए था, 3 - 2√2 नीचे आना चाहिए था। बी इक्वल टू ठीक है, टू ए इक्वल टू दिस आ गया सब। एक मिनट और फिर से देख ले लो। रूट ए इक्वल टू रूट बी, दिस इम्प्लाइज हमारा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी के। ए इक्वल टू केवल निकालें, 3 + 2√2 है यहाँ, 3 - 2√2 है, 6√ab - 4√2ab। अच्छा प्लस किया ना हमने दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर देखो प्लस लगेगा ना, ये जो माइनस मैंने लिखा है हमने एडिंग किया ना दोनों इक्वेशंस को, यहाँ हमने गलती से माइनस लगा दिया, यहाँ होना चाहिए प्लस। ये समझ में आया, फर्स्ट और टू को जो हमें ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड तो हमने ऐड कर दिया, राइट साइड में मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पे होना चाहिए प्लस। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे 3 + 2√2 होगा, यहाँ पे भी 3 + 2√2 होगा, है ना। तो ये हमारा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर कर दी, तो यहाँ पे भी बी इंटू यहाँ पर हम स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। बी इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 2√2, 2√2। एक बार रीचेक कर लेना, तो 2 × √ab, टू ए इधर आ गया इक्वल टू 3 + 2√2 इंटू √ab, इक्वल टू दिस। दैट मीन्स इतना ही कर लेते हैं, ए इक्वल टू 3 + 2√2 इंटू बी। implies a/b इक्वल टू 3 + 2√2/3 - 2√2 नहीं आया। हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस 2a इक्वल टू √ab इंटू 3 + 2√2, तो 2a कैंसिल हो गया यहाँ प्लस। Here we can write a equal to 3 + 2√2 into √ab। इसको ले लेते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जो हमारा ए का वैल्यू आया, इसको डाल देते हैं हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन था ना, ये वाला a + b वाला, इसी को हम लोग डाल रहे हैं 1 में, ए का वैल्यू को, ठीक है। तो a + b था, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा 6√ab माइनस ए यानी -√ab इंटू 3 + 2√ab, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब इधर से क्या आ जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू, हियर वी कैन टेक √ab कॉमन, इधर क्या बच जाएगा, 6 - 3 - 2 इक्वल टू √ab इंटू 6 - 3 हो गया 3, और -2√2 बच गया, b इज इक्वल टू, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अगर एक साइड ले जाए, इधर मैं कहीं कोने में करता हूँ इसको, इधर इधर कर दे रहा हूँ लेफ्ट साइड में। हमारा आ गया यहाँ पे b, और यहाँ आ गया √ab, है ना। हमको a/b चाहिए, तो उधर वाला इधर ले आते हैं, मतलब 1/3 - 2√2 इक्वल टू, उधर क्या बच गया हमारा, √ab, और डिवाइडेड हो जाएगा b, तो √b में से ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ बच गया √a/b, और यहाँ आ गया 1/3 - 2√2। ओके, मान लो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो a/b विल बी इक्वल टू 1/3 - 2√2 का होल स्क्वायर।
कि अगर हम 3 + √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, 3 - 2 √2, ये हमारा रूट अगर हमने स्क्वायर कर दिया a/b -2 √2। चलो ठीक है, इसको तुम भी कोशिश करना, यहाँ तक तो कर दिया, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस में एक बार रीचेक करना। ठीक है, इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं, करने पे याद दिलाना। ठीक है, होगा ऐसे ही, बस हमें रेशियो लाना है भाई भी, है ना, बट प्रैक्टिस करके देखना। 28 वाला, इसके बाद कौन सा 29 है ना, उसको देखते हैं, इसको ले लो हम्म, स्क्रीनशॉट यहाँ तक। ठीक है, देखते हैं कल। हाँ, 29, 29 क्या है? इट इज गिवन दैट ए एंड जी आर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो पढ़ा है ना पहले। अरिथमेटिक मीन मतलब नॉर्मल एवरेज। यस सर। ठीक है, ऑफ ए एंड बी क्या होगा? मान लो ए से डिनोट करते हैं ए तो प्लस ए बी बाई प्लस, टू। हाँ, b/2। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन मतलब g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √अंडर ab, है ना, ये दोनों समझ में आ गया। अब क्या बोला? रेस्पेक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव ए बी। नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस माइनस, है ना, √a+g इंटू a - g, यानी कि एक प्लस दो नंबर्स हैं, एक a प्लस में आना चाहिए और एक a माइनस में, है ना। ओके, तो हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, इनको फर्स्ट और सेकंड पहले मान लेते हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। सो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? a + b = 2a आ गया एक तरह से फर्स्ट वाले इक्वेशन से, है ना। और सेकंड से क्या आ गया? तो ab = g का स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे तो, है ना। ओके, नाउ जो a एंड b का वैल्यू आया है, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, है ना, a एंड b, a + b 2a, ab = g²। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, यहाँ मान लो ये है थर्ड और ये मान लो फोर्थ है। ठीक है, ओके, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b, दिस कैन बी रिटन ए एज a स्क्वायर प्लस + b बी होल स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, है ना। यस इक्वल टू, सर। तो a + b हमें मिल चुका कितना? 2a, यानी 2a का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा? 4g², को हमको इसी टर्म्स में लाना है ना। जो हमें आंसर लाना है वो हमें ऐसे लाना है, a और g खाली होना चाहिए, है ना, a b नहीं चाहिए हमको। इसी हम उस ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये क्या हो जाएगा? 4a² - 4g², है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 × a² - g², या फिर ये लिख सकते हैं 4 × a + g × a - g। देखो ये थोड़ा मैच हो रहा है ना अब इधर से, ऐसे लाना है ना हमको। ठीक है, तो अब हम रूट ले लेते हैं क्योंकि यस यहाँ सर। रूट है आंसर में, तो a - b अगर केवल ले लें तो इधर क्या हो जाएगा? √अंडर, है ना, 4 × a + g × a - g, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। दिस इम्प्लाइज, अब a - b लिया है ना, इक्वल टू, ओके, 2 × a + g × a - g, ओके, a - b इक्वल टू आ गया, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। दिस इम्प्लाइज a - b इक्वल टू, अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और √अंडर a + g × a - g ऐसे लग जाएगा, है ना। ओके, दिस इम्प्लाइज a - b की जगह पे हम रिप्लेस करें कि, तो a + b इक्वल टू 2a है ना, a + b इक्वल टू 2a। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, और a - b हमारा 2 × a + g × a - g है। ओके, यहाँ पर 2a इक्वल टू ले लो, 2a + 2 √a + g × a - g, कि p इसका मतलब b के टर्म्स में अगर डाल दें, 2a - a इक्वल टू a = 2a - b, 2a - b लिख सकते हैं, तो 2a - b यहाँ पे 2a, और b इक्वल टू हो जाएगा 2a - a। देखो ये जो b है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जो b है ना यहाँ पे a - b, तो b को हम लिख सकते हैं 2a - a, है ना।
तो वही हमने यहाँ पे किया है, मतलब a माइनस बी था, यानी कि a माइनस टू ए और प्लस ए हो जाएगा, माइनस में उल्टा कर दोनों साइन, तो a प्लस ए टू ए हो गया, और माइनस टू ए राइट साइड देखो यहाँ चला गया। इसमें मैं कैसे किया, इसमें से मुझे b को हटाना था, तो मैंने ये वाला इक्वेशन यूज किया है, ठीक है, ऐसे है ना, क्योंकि पहले एक निकालेंगे तब अगला निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारा a जो निकालेंगे हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मैं इधर रेड से कर रहा हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, देखिए 2a, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो एक तरफ a बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा a प्लस टू रूट अंडर, सॉरी 2 नहीं बचेगा, 2 हट जाएगा ना डिवाइड करेंगे तो, खाली बच जाएगा रूट अंडर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हमने अभी a डाला, अगर हम a की जगह b डाल देंगे इसी इक्वेशन में, जो नीचे सबसे नीचे इक्वेशन आया हमारा राइट साइड में, तो ये जो हमारा a माइनस बी आया, इसी में एक बार हम a को रिप्लेस कर देंगे b वाले से, और एक बार b को रिप्लेस कर देंगे a वाले से। तो जैसा ये इक्वेशन आया, ऐसे हमारा अगला b इक्वल टू भी आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस वाला, ठीक है, a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो इसको एक बार खुद प्रैक्टिस में देखना, लास्ट वाला लाइन खाली b वाला हमने जैसे रिप्लेस किया ना a वाले में, वैसे ही b वाले में भी रिप्लेस करना है, तो दोनों इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लोगे मेरे ख्याल से, इसको इतना तो कर ही दिया है। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर करूँ? हम्म। ओके, 30 क्या है, इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर, डबल्स एवरी आवर। ओके, अगर एक बार ए है तो हर एक घंटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, फिर कितना हो जाएगा 4a, ऐसे चलता जाएगा, है ना। Therefore, okay, doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, शुरू में 30 था, मतलब डबल मतलब 60, उसके बाद फिर 120, उसके बाद 240, उसके बाद 480, ऐसे चलता रहेगा, है ना। ओके, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर, सेकेंड आवर, ठीक है, फोर्थ आवर एंड nth आवर, ठीक है, कितने कितने बैक्टीरिया, मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक वाले में प्रोग्रेशन में है, रेशियो हर बार सेम ही आएगा ना, 60/32, 120/60 ऐसे आ जाएगा, है ना। तो सेकंड बोला है, यानी A2, है ना, A2 क्या हो जाएगा, ए आर का पावर, लिखते थे ना यहाँ पे, आर क्या है हमारा, आर इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो मतलब 60/30, यानी कि 2, है ना। और इक्वेशन क्या बनता है, देखो ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे चलता रहता है ना, ए आर का पावर n-1 तक, ठीक है। तो ये पहले यस फर्स्ट सर। आवर में ए था, सेकंड आवर में कितना हो जाएगा ए आर, यानी कि ए क्या है 30 इंटू आर कितना है 2, यानी क्या हो गया 60 सेकंड आवर में, वो ऐसे भी दिख रहा है हमको, प्रैक्टिकली भी देखें तो, है ना, इसमें कोई डाउट? हम्म। नो ठीक है, सर। तो 30 बैक्टीरिया शुरू में है ना, प्रेजेंट इन कल्चर ऑर्डिनरी, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। ओके, सेकंड आवर देखो 30 ओरिजिनली है, फर्स्ट आवर में कितना हो गया 60, सेकंड आवर में 120 हो जाएगा, सेकंड आवर यानी 2 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद इतना, और 2 घंटे बाद इतना, यानी कि ये पूछ रहा है ये वाला, यानी कि ए आर का पावर हो जाएगा 2 सेकंड आवर में, तो ए हमारा हो गया 30, और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 30 × 4, यानी कि 120। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि यस सर। सेकंड आवर बोला है, फर्स्ट आवर में तो डबल हो गया, सेकंड आवर में उसका भी डबल 120, है ना। इसी तरह से फिर क्या बोला है, सेकंड आवर के लिए हमने किया ए आर स्क्वायर, यानी कि देखो यहाँ 2 आ रहा है, वैसे ही फोर्थ आवर में ए आर का पावर हो जाएगा 4, है ना, ए इंटू आर का पावर 4, तो 30 × 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16 3 हो जाएगा 48, 480, ठीक है, फोर्थ आवर में हो गया। ऐसे फिर क्या है nth आवर में, nth आवर में मतलब जनरल इक्वेशन, ए आर का पावर n, है ना, इक्वल टू ए हमें 30 दिया है, आर हमें 2 दिया है, का पावर n, बस इसको हम और नहीं लिख सकते, 30 × 2 का पावर n ही रह जाएगा, क्योंकि हमें n नहीं पता है ना, अगर n नहीं पता है उसका इक्वेशन तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो बस 30 × 2 का पावर n इतना लिख दो, चाहे 2 का पावर n × 30 लिख दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, गॉट इट। यस सर।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्लियर करूं? 31 व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट टू इन 10 years, है ना? ओके, तो अमाउंट का तो पता है, ए इज इक्वल टू क्या होता था, पी इंटू 1+r/100 का प्लस पावर आर n, बाई 100। है ना? यस तो सर। फर्स्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पी कितना दिया है 500 इंटू 1 प्लस हम्म। आर कितना दिया है 10%, आर मतलब 10/100, 10%। है ना, का पावर n यानी 1 इक्वल टू कितना हो गया, 500 इंटू ये हो जाएगा 1.1, है ना? ऐसे ही सेकेंड ईयर में अगर निकालेंगे तो 500 इंटू 1.1 और फिर इंटू 1.1, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, है ना, ऐसे ही इंटू चलता जाएगा। 1.1। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर 10 years अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 1.1 का पावर 10, 10 बार, बस। ठीक है, इतना ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इतना काफी है, और इसमें रुपीस लिख देना बस, इतना रुपीस, क्योंकि 1.1 का पावर 10 तो हम करेंगे नहीं, है ना, इतना लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब अमाउंट आफ्टर 10 years विल बी इक्वल टू 500 इंटू 1.1 का पावर 10 रुपीज, बस। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर दो इसको। हम्म। ओके, 32, ये क्या है, इफ एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, वही दिया है, एम एम हमने पढ़ाई था a+b/2, ये कितना दिया है 8, है ना? एंड जीएम दैट इज रूट अंडर ए बी, ये कितना दिया है 5। ठीक है, रेस्पेक्ट ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद है, जनरल इक्वेशन x² माइनस sx प्लस पी इक्वल टू 0, जहां पे s है सम ऑफ रूट्स यस और सर। p है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, पढ़े थे ना पहले शायद। हम्म। ये क्या हो जाएगा, x² माइनस s क्या है a+b इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है ए बी इक्वल टू 0, है ना? या फिर x² माइनस, अब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो a+b/2 इक्वल टू 8 था, इसका मतलब a+b क्या हो गया, 8×2 = 16 क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? तो यहाँ हम 16 डाल सकते हैं, x यस प्लस सर। ए बी क्या हो जाएगा, यहीं से रूट अंडर ए बी 5 है, तो ए बी क्या हो जाएगा 25, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 0, बस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये सब तो छोटे छोटे हैं, एक तो बीच में जो बड़ा है बस उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और जो नहीं होगा मुझे बताना फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये एक्सरसाइज मेरे यस ख्याल सर। से इतना ही था ना, लास्ट क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, इनको बार रिवाइज कर लो अच्छे से, जहां जहां डाउट है उसको मार्क करके रखना। ठीक है, उसको फिर से एक बार कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? और जो जो छूटा हुआ है पहले का भी मुझे यस बताना सर। पहले से ही कि ये सब नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो ओके, फिर आज का इतना ही है। यस सर। ओके, बाय। बाय।